आईपीएल 2021 की शुरुआत में सिर्फ एक महीना बचा हुआ है। अगले महीने 19 सितंबर से यूएई में आईपीएल का बिगुल बच जाएगा, लेकिन भाई कई सारे प्लेयर्स हैं जो उपलब्ध नहीं रहने वाले हैं और उन्हीं सारे खिलाड़ियों की ऑफिशियल लिस्ट आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। हर कंट्री के बारे में बात करें, इंक्लूडिंग भारत के कौन नहीं आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया के कौन कौन नहीं आ रहा है, क्योंकि अब तो फाइनल लिस्ट आ चुकी है। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिए। हमने और हमारी टीम ने दोस्तों बहुत मेहनत की इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए, तो आप भी हमें एक छोटी सी हेल्प कर सकते हैं, छोटी सी मदद कर सकते हैं। अगर आप भी आईपीएल के फैन है, जाके नीचे से लाइक के बटन को हिट कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हमेशा से ही एक बहुत बड़ा कह लेना कि काडर रहा है, इनका एक बेस रहा है, इनकी ब्रांड वैल्यू रही है आईपीएल में। और यूएई में खुशखबरी ये है कि लगभग 3 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को छोड़कर बाकी सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स अवेलेबल रहने वाले हैं, इंक्लूडिंग वार्नर, इंक्लूडिंग सारे मैक्सवेल सब आएंगे। लेकिन जो 3 नहीं आएंगे ना, वही सवाल पैदा कर रहे हैं स्टीव स्मिथ, पैट कमिंस और एंड्रू टाई। अभी तक इन 3 का नाम आ रहा है जो कि यूएई वाले आईपीएल में उपलब्ध नहीं होंगे। अब इन तीनों में से सबसे बड़ा नाम पैट कमिंस थे, जो कि बहुत महंगे बिके थे। उनका नहीं आना बहुत डिसअपॉइंट कर रहा है केकेआर को। लेकिन अगर स्टीव स्मिथ की बात करें ना दोस्तों, तो स्टीव स्मिथ का ऐसा लग रहा है कि मेगा ऑक्शन में भी ठोर टिकना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि आईपीएल में प्रदर्शन इनका आया नहीं है। तो ये 3 नाम थे ऑस्ट्रेलिया के। उम्मीद नहीं थी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से, और स्पेशली इन खिलाड़ियों से कि ये इस तरह से अड़ंगा लगाएंगे, लेकिन अब ये नहीं आ रहा है तो कोई कुछ कर नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के बाद बात करते हैं न्यूजीलैंड की। अब न्यूजीलैंड की जो है सीरीज फंस गई थी। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच जो थी वो सीरीज थी, लेकिन भाई आप हैरान नहीं हो जाएंगे और बिलीव नहीं करेंगे, और मैं भी बिलीव नहीं किया कि ऐसा भी न्यूजीलैंड क्रिकेट में हो सकता है कि न्यूजीलैंड की टीम, जो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड है, उसने अपने खिलाड़ियों को इजाजत दे दी कि आप भाई अपनी सीरीज वीडियो छोड़िए, बायोलेटरल आप आईपीएल में जाकर खेलिए। ये बीसीसीआई की ताकत थी। न्यूजीलैंड के सारे प्लेयर्स अवेलेबल रहने वाले हैं एक्सेप्ट फिन एलन जो कि आरसीबी, माफ कीजिए गलत नाम बोल रहा हूं, तो फिन एलन जो कि आरसीबी में खेलते हैं। भाई उनके ऊपर सवाल है और वो शायद ना आ पाए। लेकिन भाई अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर यह है ना कि विलियमसन भी दिखेंगे, बोल्ट भी दिखेंगे, नीशम भी दिखेंगे। जो बल्लम बड़े प्लेयर है ना, वो तो दिखने वाले हैं, तो हम तो फिर बेफिक्र हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों न्यूजीलैंड के बाद। अब बात करते हैं लंका की। लंका की बात नहीं करेंगे, लंका की आप सिर्फ नाम जरूर देख पा रहे हो, लेकिन लंका का कोई खिलाड़ी है ही नहीं आईपीएल में, तो बात क्या करें। लेकिन श्रीलंका के बाद अब आगे बढ़ते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं दोस्तों। अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश और इंग्लैंड के बीच एक सीरीज होने वाली थी, जिसके चलते बांग्लादेश के 2 प्लेयर्स शाकिब अल हसन और मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल में नहीं आने वाले थे, लेकिन वो सीरीज कैंसिल हो गई। अब क्योंकि वो सीरीज कैंसिल हो गई तो कायदे से तो प्लेयर्स आएंगे, लेकिन अभी तक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिया है। बीसीबी बहुत अटकाता है अपने खिलाड़ियों को, और ये हमने पहले भी देखा है कि मुस्तफिजुर रहमान को किस तरह से आईपीएल से दूर किया गया। तो बीसीबी का मुझे डर है कि हो सकता है इन 2 खिलाड़ियों को एनओसी ना मिले, और अगर एनओसी नहीं मिली तो ये प्लेयर नहीं आ पाएंगे, प्रैक्टिकली नियम अनुसार नहीं आ पाएंगे। तो बुरी खबर है। हालांकि जैसे ही एनओसी मिलेगी ना, सबसे पहले नगाड़े माई क्रिकेट प्रेडिक्शन पर ही बनेंगे। इसलिए बोलता हूँ, अपनी फेवरेट टीम का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान की, माफ कीजिए अफगानिस्तान की। पाकिस्तान का नाम बोल दिया, पाकिस्तान का कोई नहीं कहता। लेकिन अफगानिस्तान के साथ क्या स्थिति है ये हम पूरी दुनिया देख रही है, हम ही क्या पूरी दुनिया देख रही है। और क्योंकि तालिबान ने अटैक किया है, तो हो सकता है कि राशिद खान, मोहम्मद नबी और मुजीब रहमान, इन 3 खिलाड़ियों के आईपीएल में एंट्री पर फर्क जरूर पड़े। हालांकि एसआरएच ने कंफर्म कर दिया है कि भाई नबी आ रहे हैं, उसके अलावा राशिद खान आ रहे हैं, मुजीब का अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। तो लेट्स सी कि क्या होता है कि ये तीनों प्लेयर्स अपनी उपलब्धता शो कर पाते हैं या नहीं। मुझे थोड़ा सा डाउट है। मुझे डाउट इसलिए भी है दोस्तों, क्योंकि हमने देखा है कि तालिबान और मिलिटेंट की जब स्थिति ऐसी बनती है तो खिलाड़ियों का आना जाना बाधित होता है। हालांकि एक अच्छी खबर है, अच्छी खबर यह है कि ये जो अफगानी प्लेयर्स है ना, ये समय अफगानिस्तान की धरती पर नहीं है, ये समय इंग्लैंड में द हंड्रेड्स खेल रहा है, तो इसीलिए इनके आने के चांसेस जरूर बढ़ जाते हैं। लेकिन स्टिल हमें इन पर कॉशियस रहना पड़ेगा, स्टिल हम कुछ नहीं बोल सकते। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं साउथ अफ्रीका की। जी हाँ, साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश जिसके खिलाड़ियों ने आईपीएल को एक अलग ही फ्लेवर, अलग ही तड़का दे दिया। लेकिन सवाल अब इनके साथ भी है, क्योंकि साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की सीरीज आईपीएल के तुरंत पहले तक चलेगी।
हालांकि बीसीसीआई ने पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका सीरीज से बबल टू बबल ट्रांसफर की इजाजत जरूर दे दी है, लेकिन स्टिल मैं फिर यही बोलूंगा कि हो सकता है कि शुरुआती 1-2-3 मैच में ही फर्क पड़े। तो साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स आएंगे, पूरा आईपीएल खेलेंगे। बहुत बुरी स्थिति हुई, मतलब बहुत वर्स्ट कंडीशन हुई तो शुरुआती 1-2-3-4 मैचों में हमें फर्क पड़ता हुआ दिखेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भाई वेस्ट इंडीज की। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी कितना असर रखते हैं आईपीएल में, कितना कुछ करते हैं आईपीएल के लिए, ये बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि दोस्तों वेस्ट इंडीज के मोस्टली प्लेयर्स सीपीएल में बिजी रहने वाले हैं 15 सितंबर तक। 15 सितंबर तक सीपीएल चलेगा, तो उसमें ना सिर्फ वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स, माफ कीजिए, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्लेयर्स भी वेस्ट इंडीज की धरती पर सीपीएल खेल रहे होंगे। लेकिन भाई 15 सितंबर के बाद अब बबल टू बबल ट्रांसफर कर जाएंगे। बबल टू बबल ट्रांसफर का फायदा ये होगा कि ये जितने भी विंडीज के प्लेयर्स हैं ये वेस्ट इंडीज से उड़ान भरकर सीधे यूएई में अपनी अपनी टीमों को ज्वाइन कर लेंगे। और क्योंकि बायो बबल सस्टेन रहेगा, इन खिलाड़ियों को सिर्फ कोरोना टेस्ट कराना पड़ेगा, इन्हें मैंडेटरी 6-7 दिन का क्वारंटाइन नहीं रखना पड़ेगा, जो कि एक अच्छी बात है। तो इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि विंडीज के तो भाई सारे प्लेयर्स उपलब्ध रहेंगे। और विंडीज के प्लेयर्स कितने जरूरी है मेरे को बताने की, अब मतलब ये बताने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं इंग्लिश प्लेयर्स की। अगर हम अंग्रेजों की दोस्तों बात करें ना, तो अंग्रेजों की तरफ से कंफर्मेशन आ गया है। अंग्रेज लड़ रहे थे अपने क्रिकेट बोर्ड से। पहले तो ईसीबी ने ऐसा ठर्रा जमा दिया था कि नहीं भाई मैं तो जाने ही नहीं दूंगा, और बाद में सबको इजाजत दे दी, सबको। लेकिन फिर भी अलग अलग कारणों के चलते कुछ प्लेयर्स नहीं आ रहे। जो एक खिलाड़ी है बेन स्टोक, मेंटल इशू चल रहा है, जॉस बटलर फैमिली मैटर्स चल रहे हैं, और जोफ्रा आर्चर चोटिल है। तो ये 3 खिलाड़ी, और बड़ी बात ये नहीं है, और बुरी बात ये है कि राजस्थान रॉयल्स के तीनों प्लेयर्स। तो एक टीम को इतना असर पड़ सकता था। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है ना कि आपको किसी भी देश या किसी भी चीज पर ओवर डिपेंडेंट नहीं होना है, नहीं तो आप बहुत बुरे हारेंगे। और यही राजस्थान ने हुआ। तो राजस्थान रॉयल्स एक सीख दे रही है हम सभी को कि जिंदगी में भी कैसे करना है। एंड डेफिनेटली ये इंग्लिश खिलाड़ियों वाली लाइन पर तो जरूर लाइक बनना चाहिए। लेकिन एक बात जरूर है कि राजस्थान आगे जाकर जरूर सोचेगी कि उन्हें अंग्रेज खिलाड़ियों को लेना चाहिए या नहीं। आगे बढ़ते हैं, भारतीय खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडियन प्लेयर्स के रूप में 5 खिलाड़ियों के नाम सामने आए थे। मोस्टली तो सारे अंग्रेज पहुंच जाएंगे। जो इस समय इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं वो एट द एंड सबसे आखिर में पहुंचेंगे, लेकिन वो भी पूरे मैच अवेलेबल रहेंगे। उसके अलावा जो 4-5 नाम है उसमें शुभमन गिल का नाम है, जो पहले ही बता चुका हूँ, वाशिंगटन सुंदर का नाम है, आवेश खान का नाम है, कुलदीप यादव के बारे में भी थोड़ा सा दिक्कत है, कंफर्म नहीं है कि वो नहीं आएंगे, आ भी सकते हैं। और हरभजन सिंह का भी थोड़ा शेकी है। बाकी 3 नाम कंफर्म है, जिनके नाम मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। तो गिल का नहीं आना, वाशिंगटन सुंदर का नहीं आना, और उसके अलावा आवेश खान का नहीं आना तय माना जा रहा है। तो ये थे भाई वो प्लेयर्स। और ये लिस्ट काफी लंबी हो गई क्योंकि 3 खिलाड़ी रहे ऑस्ट्रेलिया के, 3 खिलाड़ी रहे इंग्लैंड के, उसके अलावा भारत के रहे 5 प्लेयर्स, बांग्लादेश के 2 प्लेयर्स और अफगानिस्तान के 3 प्लेयर्स। ये वो खिलाड़ियों की सूची है तो मुश्किल पैदा कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए, कमेंट आपके लिए दिया है कमेंट बॉक्स में, कि आपके हिसाब से कौन सा प्लेयर किस टीम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और कौन से प्लेयर के नहीं आने से आईपीएल को बड़ा नुकसान होगा। यूट्यूब में कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब का बेल आइकन को जरूर दबाइए।